Hello, my dear friends and students. Welcome back to my channel. पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम है ना। pandas लाइब्रेरी में एक डाटा स्ट्रक्चर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर इज द डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग द डाटा फ्रेम, ये चीज़ हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। और मैंने इसका ये भी करके दिखाया था कि हाउ टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम बाय यूजिंग अ numpy एरे, देन बाय यूजिंग द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, देन डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, है ना। फिर उसके बाद क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम द सीरीज एंड फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कि जब हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं डाटा के। अब उस रोज एंड कॉलम्स में हम लोग कितने प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। क्या हम रोज को डिलीट कर सकते हैं, क्या हम रोज को मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन इन द डाटा फ्रेम, है ना। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे और इस दौरान कौन सा मेथड को यूज़ करना है, और जो बेसिक मेथड्स होते हैं फॉर मॉडिफिकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, और उस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू द ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स इन द डाटा फ्रेम। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और इसमें हम प्रीवियस फाइल को जो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, ठीक है, उससे कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक फाइल है डिक्शनरी ऑफ सीरीज से जो डाटा फ्रेम बना है हमारे पास, उसको यूज़ करते हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज को। सपोज दैट इट इज़ द डिक्शनरी ऑफ सीरीज, ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें क्या हमें देना होगा, इंपोर्ट करना होगा हमें pandas लाइब्रेरी एज वेल एज द numpy लाइब्रेरी। अभी तो numpy का उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इंपोर्ट करके रख लेते हैं, है ना। अगर हमें यूज़ करना पड़ा तो हमें बार बार इसे दोबारा फिर से इसको लिखना ना पड़े। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ सीरीज हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसको पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज में होता क्या है। जब भी हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज को यूज़ करते हैं, यानी वो सीरीज जो हमने डिक्शनरी में क्रिएट किया है। जैसे पहला आइटम जो है इसका इसका फर्स्ट आइटम का जो की है राम है, और जो इसका वैल्यू है वो दैट इज़ द सीरीज, और उस सीरीज का इंडेक्स भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि सीरीज में इंडेक्स होगा मैथ्स हिंदी। उसी तरह से अमित रिया, देर आर 3 आइटम्स। और सीरीज में डिक्शनरी के अंदर जब भी हम सीरीज को क्रिएट करते हैं तो इसका डिक्शनरी का जो मेन की है वो क्या बन जाता है, कॉलम। और जो सीरीज का जो इंडेक्स है वो बन जाता है रो। ठीक है, हम लोग इसको करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर राम, अमित एंड रिया, these are the 3 keys, and it becomes a columns index in the data frame। एंड जो हमारा सीरीज का जो इंडेक्स था वो बन गया रो इंडेक्स। ठीक है, अब हमें इसी पे ऑपरेशन सारा परफॉर्म करना है। ठीक है, सपोज दैट कि सबसे पहले हम लोग कॉलम पे हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑन कॉलम। ठीक है, कॉलम पे हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सपोज राम, अमित, रिया है हमें, और एक
कॉलम को ऐड करना है, ठीक है, एडिंग अ कॉलम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। डाटा फ्रेम का नाम क्या है, DF6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DF6, क्लियर, इक्वल टू, फिर लिखेंगे, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हम लिखते हैं DF6, जिस कॉलम को ऐड करना है, सपोज दैट और राम अमित रिया है, और एक कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं श्याम, ठीक है। श्याम का वैल्यू भी हमें यहाँ पे ऐड करना है, मैथ्स और हिंदी के, तो वह भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं, सपोज दैट 20 एंड 50 दिए। अब हम DF6 को प्रिंट करते हैं, प्रिंट DF6, लेट्स सी। देखो अब यहाँ पर ये राम अमित रिया एंड श्याम, वन मोर कॉलम इज एडेड। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो कॉलम्स के वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज डेट राम में दो वैल्यूज हैं, मैथ्स के लिए 10 मार्क्स है और हिंदी के लिए 20 मार्क्स है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसमें चेंजेस हो, तो देखिए DF6 ब्रैकेट राम इक्वल टू सपोज डेट हम देते हैं 40,80। अब हम इसको रन करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट DF6, प्रिंट DF6। अब इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर, देखो राम के नीचे, राम वाले कॉलम में देखिए मैथ्स और हिंदी का वैल्यू जो है चेंज हो चुका है। ये 40 है ना, दिस इज द 40 एंड दिस इज द 80। सपोज दैट अब अगर हम चाहते हैं कि पूरे कॉलम में सेम वैल्यू हो, सपोज दैट राम ने मैथ्स में भी 40 मार्क्स लाया है और हिंदी में भी 40 मार्क्स उससे आया है, तब हम किस तरीके से इस चीज़ को लिखेंगे, तब हमारा कोडिंग किस तरीके का होगा। DF6 राम, ठीक है, इक्वल टू, अब हम सपोज दैट उसने 60 मार्क्स उसने दोनों सब्जेक्ट में लाया हुआ, तब हम स्क्वायर ब्रैकेट में 60 नहीं लिखेंगे, ओपन रहेगा, ये 60 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम इसको रन करते हैं, प्रिंट DF6, देख लीजिए राम के नीचे नजर आ रहा है 60 दिस पार्ट, उसके नीचे वाला दिस पार्ट। आ रहा है 60 यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो है, बता रहा हूँ। अब आते हैं रो पे। रो पे जब भी हम कोई ऑपरेशन करेंगे, कोई भी चीज़ को हम अगर चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ऐड करते हैं रो को, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक मेथड को जिसे हम लोग बोलते हैं लॉक मेथड, LOC, ऑन रो विथ LOC मेथड, ठीक है। और इस मेथड को यूज़ करने का एक यूनिक तरीका है, ठीक है। जब भी हम फंक्शंस मेथड को यूज़ करते हैं तो हम लोग सिंपल ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। LOC, अब सपोज डेट हम चाह रहे हैं एक न्यू रो एंटर करना। देयर आर 4 स्टूडेंट्स विद देयर मार्क्स मैथ्स एंड हिंदी, मैथ्स एंड हिंदी रो इंडेक्स है। हम चाह रहे हैं कि इसमें एक इंग्लिश भी आ जाए, तो क्या लिखेंगे, DF6 डॉट
LOC स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश या ENG लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसकी वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू जितने स्टूडेंट्स रहेंगे उतने वैल्यू देने होंगे। तो देयर आर 4 स्टूडेंट्स, तो हम 4 वैल्यू देते हैं। सपोज दैट 40, 60, 70 एंड देन 80। अब देखते हैं कि न्यू रो इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो इट मीन्स कि LOC इज ऑल्सो यूज टू इंसर्ट अ न्यू रो। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट DF6। देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है न्यू रो इज इंसर्टेड हेयर। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कॉलम में सारी चीज़ें चेंजेस की थी, मॉडिफाई भी हमने किया था। अब सपोज डैट हिंदी में सभी स्टूडेंट्स के नंबर जो एंटर हैं वो एक ही मार्क्स है। सपोज डैट सभी ने हिंदी में 50 मार्क्स अचीव किया हुआ है, तो उसके लिए वही फॉर्मूला है DF6 डॉट। बस इसमें हमें LOC को एक यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सपोज दैट अब हम हिंदी लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर? क्या स्क्वायर ब्रैकेट देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, सपोज दैट सभी को क्या आया हुआ है हिंदी में 55 हम दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद रन करके देखते हैं। प्रिंट DF6। हमें देखना है कि हिंदी में क्या सभी को 55 आया है। यस, 55 इज असाइंड टू ईच स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं ड्रॉप मेथड में या डिलीट में। क्या हम किसी कॉलम को, रो को डिलीट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग ड्रॉप मेथड को यूज करते हैं। विच मेथड इज यूज्ड? ड्रॉप मेथड। लेकिन इसके साथ आर्गुमेंट जब हम पास करेंगे, तो सपोज दैट हमको रो डिलीट करना है, तो हमें रो नेम देना होगा। दूसरा, हमें बताना होगा उसके एक्सेस को। अगर वो रो से रिलेटेड है देन एक्सेस इज इक्वल टू 0, कॉलम से रिलेटेड है तो एक्सेस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी एंड वॉच दिस वन। और डिलीट लिख देता हूँ, डिलीट ऑपरेशन। अब आते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? DF6 पहले लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फिर DF6 लिखेंगे डॉट ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है? क्या ड्रॉप करना है हमें? सपोज दैट अगर हमें ड्रॉप करना है इंग्लिश को, ठीक है, तो इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि हमने इसे ही अभी ऐड किया था इंग्लिश, है ना। साथ में एक आर्गुमेंट क्या देंगे? एक्सिस। ध्यान रखिएगा अभी रो की बात हो रही है। ठीक है, एक्सिस इज इक्वल टू, अगर रो है तो 0। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट DF6। देखिए इंग्लिश रो यहां से डिलीट हो चुका है, हो चुका है। अब हम चाहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वाले में किया हुआ था, कि अब हम चाहते हैं कि रिया जो यहाँ पर है, ठीक है, उसे ड्रॉप करना है, पूरे कॉलम को ड्रॉप करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग फिर वही चीज़ लिखेंगे। ध्यान रखिएगा DF6 इज इक्वल टू DF6 डॉट ड्रॉप।
और उसके बाद ब्रैकेट में 2 आर्गुमेंट देना है हमें। सपोज दैट हमने श्याम दिया, रिया नहीं, श्याम को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, श्याम, ठीक है। और नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा 1 इज फॉर कॉलम, 0 फॉर रो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कमेंटेड में कि 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू रो एंड 1 इक्वल टू कॉलम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है प्रोग्रामिंग करते समय। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट df6। अब यहाँ पर देखिए एक कॉलम कम हो गया। स्टार्टिंग में नज़र आ रहा था यहाँ पर श्याम, अब यहाँ पर श्याम नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या हम लोग रीनेम कर सकते हैं कॉलम्स एंड रोज को, जो इंडेक्स हैं। हमें इंडेक्स लेवल को हमें रीनेम करना है। रीनेमिंग व्हाट, रीनेम रो एंड कॉलम लेवल। तो इसके लिए हम लोग जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं रीनेम, ठीक है। और इसमें भी हमें एक्सेस को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि एक्सेस इक्वल टू 0 है तो रो होगा। इसमें हम एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स लिखते हैं अगर रो को रो में चेंज करना है, और एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स लिखते हैं अगर हमें कॉलम में चेंजेस करना है। देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है। और इसमें हम लोग करली ब्रैकेट में लिखते हैं, इन विच ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में, ठीक है। और कॉलम देखकर हम लोग चेंजेस करते हैं। सपोज दैट अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज df6 इक्वल टू df6 डॉट रीनेम। रीनेम करने जा रहे हैं, क्या रीनेम करने जा रहे हैं, सपोज दैट मैथ्स और हिंदी के जगह पे हम सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 देना चाहते हैं, या S1 S2 देना चाहते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पर मैथ्स, ध्यान दीजिएगा सिंगल कोट्स में दिया हुआ है, फिर कॉलन, और जो उस नाम से चेंज करना है उसे भी हम सिंगल कोट्स में दे रहे हैं, फिर कोमा, हिंदी, हिंदी कॉलन S2, ठीक है। अब हमने पहले ही बोला था कि ये करली ब्रैकेट में होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जब भी आती है ना, जिस जो लगेगा डिक्शनरी टाइप है, तो हमेशा याद रखिए कि ये करली ब्रैकेट में ही जाएगा। करली ब्रैकेट यहाँ दिए और यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट को क्लोज किया, और कॉमा देकर हम लिखते हैं एक्सिस इक्वल टू, चूंकि ये रो से रिलेटेड है तो क्या लिखेंगे, इंडेक्स। और इंडेक्स को भी हम लोग किस में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, ठीक है, बिकॉज इट इज द नेम गिवन टू द रोज। अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं, प्रिंट df6। आया, यहाँ पे मैथ्स और हिंदी की जगह पे S1 S2 आ गया। अब उसी तरीके से हम चाहें तो कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हैं, वी कैन मेक चेंजेस इन कॉलम ऑल्सो। अब उसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ, क्योंकि वही चीज़ लिखना है हमें। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर के आइटम्स को चेंज करने होंगे। क्या है, जैसे सपोज दैट राम की जगह पे, सपोज दैट राम की जगह पे हम दे रहे हैं राजू, ठीक है।
फिर नेक्स्ट अमित की जगह पे कॉलन देकर ही यहाँ पे नेक्स्ट नेम को रिप्लेस करते हैं। अमित की जगह पे यहाँ पे हम रमित कर देते हैं, ठीक है। फिर रिया की जगह पे सिया कर देते हैं, कॉलन सिया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू इंडेक्स है ही। अब एक्स इज इक्वल टू इंडेक्स ना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम्स हो जाएंगे, सी एल एम एन एस, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, पहले प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कमांड भी देना है, प्रिंट df6, नाउ यू कैन सी द कॉलम इंडेक्स जो है, कॉलम्स के लेवल्स बदल चुके हैं राजू, रमित एंड सिया से, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये डाटा फ्रेम का ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, वो हमारे लिए टॉनिक का काम करता है ना। इट्स जस्ट लाइक ए हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। इसको थोड़ा बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम का बेस्ट ऑफ लक। बहुत ध्यान से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, बाहर की चीज़ों को खाना कम कीजिए, घर के खाने को ही प्राथमिकता दीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, सो दैट आप एग्ज़ाम के समय फ्रेश माइंड के साथ आप पेपर को लिख पाए। सोना एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो रात होती है, उस रात को आराम से सोइए, है ना। इस तरह से रूटीन बनाइए कि आपको सोने का समय कम से कम 7 आवर्स रहे, कम से कम। तभी फ्रेश माइंड जो है ना एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा तेज चलता है, ठीक है। ओके, देन बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड केयर, टिल देन बाय।